नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। सबसे तेज, सच और सटीक खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। जिले में पहले दिन 2 पारियों में रीट परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की स्कैनिंग कर प्रवेश दिया गया। इस दौरान लगभग सभी सेंटरों पर कई परीक्षार्थी निर्धारित समय सीमा के बाद पहुंचे, जिससे उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया तो कई छात्राएं फूट-फूट कर रोने लगी। सेंटरों पर पुलिस निगरानी में एक-एक कर सभी परीक्षार्थियों की जांच कर सेंटर में प्रवेश दिया गया। इस दौरान कई महिलाओं को कान व नाक में पहने रिंग नहीं निकलने, गहनों और मोबाइल को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। तो कई परीक्षार्थियों को प्रवेश के लिए आधार कार्ड की फोटो प्रति समेत जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण भी परेशानी बनी रही। कड़ी चेकिंग के बाद भी कैंडिडेट्स को सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। महिलाओं के जेवरात, धागे, दुपट्टे तथा बैग बाहर ही उतरवा दिए गए। अब की बार नकल रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए थे। नकल व पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अलावा परीक्षा केंद्र पर पहली बार कैंडिडेट का फेस रिकग्निशन किया गया। रीट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र में पहली पारी में प्रवेश के लिए 9 बजे तक तथा दूसरी पारी में 2 बजे तक का समय तय किया गया था, जिससे 9 बजे बाद आने वाले सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिला। इस दौरान कई परीक्षार्थियों ने पुलिस व परीक्षा केंद्र में मौजूद अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करते नजर आए, लेकिन लेट होने पर अधिकारी बोले कि आपको प्रवेश देकर हमें हमारी नौकरी दांव पर नहीं लगानी है। समय पर आए होते तो प्रवेश मिल जाता। नियमों के अनुसार अभी एंट्री को बंद कर दिया गया है। कई छात्रों ने जाम का हवाला दिया तो किसी ने सेंटर दूर होने का बहाना बनाया। जगदीशपुरा तथा वसई रोड के निजी सेंटरों पर पहुंचे अनेक परीक्षाओं को गूगल मैप ने रास्ता भटका दिया। इन परीक्षार्थियों ने बताया कि 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट देर से पहुंचने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। गूगल मैप ने कई परीक्षार्थियों का अध्यापक बनने का सपना तोड़ दिया। कई जगह रोड जाम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। दोनों कॉलेजों में छात्र छात्राएं रोने बिलखने लगी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। राजकीय सरदार स्कूल में 5 मिनट देरी से पहुंची 2 छात्राएं पुलिस को चकमा देकर अंदर घुस गईं। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सका। हुआ यूं कि 9 बजे गेट बंद कर दिया गया और 9:02 पर छात्राएं पहुंची। उन्होंने गेट पर मौजूद पुलिसकर्मी से प्रवेश देने की मिन्नतें की, लेकिन एंट्री नहीं मिली। करीब 9:05 पर पेपर वाली गाड़ी आ गई। पुलिसकर्मी गेट खोलने लगा तो इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए दोनों छात्राएं पेपर वाली गाड़ी से पहले अंदर प्रवेश कर गईं और पुलिसकर्मी चाह कर भी उन्हें रोक नहीं सका। इसके तुरंत बाद परीक्षा देने पहुंची कुछ अन्य छात्राओं ने भी एंट्री देने की मांग की, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसे लेकर परीक्षा से वंचित रही छात्राओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। अधिकांश केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग से एंट्री की व्यवस्था परेशानी का सबब बनी रही। राजकीय LVS कॉलेज से लेकर सरदार स्कूल और अन्य कई केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग में काफी वक्त लगा। प्रवेश की समय सीमा पूरी होते देख केंद्राधीक्षकों ने सभी परीक्षार्थियों को गेट के अंदर कर लिया। इसके बाद बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग कराने के लिए परीक्षार्थियों को कतार में खड़े रहकर लंबा इंतजार करना पड़ा। जांच के दौरान गेट पर महिला परीक्षार्थियों को मंगलसूत्र से लेकर चूड़ियां भी उतारनी पड़ी, तो हाथ पैर में बंधे धागे से लेकर अन्य आभूषण भी उतारने पड़े। दोनों पारियों की परीक्षाएं खत्म होने के बाद कैंडिडेट्स वापस अपने घर जाने के लिए साधनों के लिए मारामारी करते हुए दिखे। एक साथ हजारों परीक्षार्थियों के सड़कों पर आ जाने से शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। आमतौर पर ऐसे मौकों पर इन्हें भारी वाहनों का संचालन कर बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस परीक्षा में भीड़ अधिक होने के बावजूद इनका संचालन जारी रहा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल तथा ADM व परीक्षा नोडल अधिकारी ओम प्रकाश सहारण ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा उपायों और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। DM कल्पना अग्रवाल और ADM सहारण ने परीक्षार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया को बारीकी से परखा कि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक एवं फेस रिकग्निशन तकनीक के माध्यम से अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है या नहीं, ताकि फर्जी परीक्षार्थियों को रोका जा सके। उन्होंने हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा तकनीकों के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। DM ने पुलिस व परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़भाड़ न हो और यातायात सुचारू रूप से संचालित रहे। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए।
परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा के मद्देनजर एडीएम कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से सीसीटीवी कैमरों के जरिए परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की जा रही है। एडीएम ने परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली और चिकित्सा सहायता जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को भी परखा। एडीएम ने ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि आज दोनों पारियों में आवंटित कुल 20,798 में से कुल 1601 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। शुक्रवार को भी जिले के 36 परीक्षा केंद्रों पर 13,500 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। कोटपुतली की पुरानी सब्जी मंडी वार्ड संख्या 19 स्थित श्री कल्याण जी मंदिर के वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पंडित दिनेश शर्मा व राजेंद्र पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ करवाए जाने के बाद भगवान श्री कल्याण राय जी को सुसज्जित रथ में सवार कर नगर भ्रमण करवाया गया। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन कर भाव विभोर हो उठे। पूरे नगर में शंख, घंटों की ध्वनि और जयकारों तथा भजनों की गूंज से आध्यात्मिक माहौल बना रहा। शोभा यात्रा में सबसे आगे घुड़सवार भक्तों की टोली रही और उसके पीछे ध्वज लेकर महिलाएं श्रद्धा भाव से शामिल हुईं। मुख्य आकर्षण रथ पर विराजमान श्री कल्याण राय जी और खाटू श्याम जी की भव्य झांकी रही, जिनके दर्शन करने के लिए रास्ते भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शोभा यात्रा जैसे ही नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर आरती उतारी। यात्रा के दौरान बैंड बाजे पर बज रहे भजनों की धुन पर महिला पुरुष श्रद्धालु झूमते और नाचते हुए नजर आए। युवा भाजपा नेता व व्यवस्थापक रजत जिंदल ने बताया कि शुक्रवार शाम को मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। शोभा यात्रा में अशोक जिंदल, निरंजन लाल चौधरी, टेकचंद टेलर, प्रकाश गोयल, पार्षद मनोज गौड़, अनिल शरण, रमेश जांगीर, रमेश चंद्र शर्मा, सरपंच विक्रम रावत, सुनील प्रजापति, राजेश सवाईका, दीपक बंसल, दिनेश शर्मा, भूपेंद्र सैनी, रेणु जिंदल, शिवम जिंदल, माया अलवरिया व देव मोरीजावाला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब नए अंदाज में चोरी की वारदातें सामने आने लगी हैं। शहर के शक्ति विहार कॉलोनी में शातिर चोर एक कार के चारों टायर, रिम सहित चुरा ले गए और गाड़ी को लकड़ी के गुटकों पर खड़ा कर फरार हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर मुकेश रांगेरा की कार रात 9 बजे तक सही सलामत थी, लेकिन सुबह जब उन्होंने बाहर देखा तो गाड़ी जमीन से ऊपर गुटकों पर टिकी थी और टायर गायब थे। इस अजीबोगरीब वारदात को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई और लोग चर्चा करने लगे कि चोरों का ये नया तरीका कितना शातिराना है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो मध्य रात्रि को एक सफेद कार संदिग्ध रूप से कॉलोनी में दाखिल होते दिखी, जो करीब आधे घंटे तक वहां से निकल गई। अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के 94वें बलिदान दिवस पर कोटपुतली के आजाद चौक स्थित तहसील परिसर में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। युवा रेवोल्यूशन और ब्रदरहुड छत्तीस संगठन के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन में विधायक प्रतिनिधि राधा हंसराज पटेल मुख्य अतिथि रहीं। इस दौरान राधा पटेल ने कहा कि देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का स्मरण आवश्यक है, ताकि युवा पीढ़ी उनके त्याग से प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि आजाद जीवन के अंतिम क्षण तक आजाद रहे और अपना बलिदान देकर अमर हो गए। संचालन कर रहे एडवोकेट मनोज चौधरी और प्रोफेसर जगराम गुर्जर ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का कोटपुतली से गहरा संबंध रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1930 में वे संत का वेश बनाकर यहाँ आए थे और इसी कारण इस स्थान का नाम आजाद चौक रखा गया। इसी चौक पर आजाद की प्रतिमा स्थापित करने की मांग वर्षों से की जा रही है। विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर मूर्ति स्थापना की मांग को दोहराया गया, जिस पर उन्होंने शीघ्र उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में भाजपा नेता हीरालाल रावत, जिला पार्षद मंजू रावत, ब्राह्मण समाज के नगर अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा, तहसील अध्यक्ष नवरतन शर्मा, युवा नेता जय सिंह पायला समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिले के राजकीय सामुदायिक केंद्र नारेहड़ा में आयोजित निशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का सफल समापन हुआ। यह शिविर अल्ट्राटेक कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन, जिला अस्पताल के मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी तथा जिला स्वास्थ्य समिति जयपुर के सहयोग से आयोजित किया गया था।
समापन समारोह में मंजरी महिला मंडल अध्यक्ष प्रीति दोराफे, श्रीमती मनीषा चौधरी, एडिशनल एसपी वैभव वर्मा, डिप्टी मैनेजर राजेंद्र कुशवाहा सहित अन्य अतिथियों ने मरीजों को फल वितरित कर उनका हालचाल जाना। इस नेत्र शिविर में कुल 1083 मरीजों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 587 पुरुष और 496 महिलाएं शामिल थी। सभी की आंखों की जांच कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। जांच के बाद 332 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चुना गया, जिनमें से 288 मरीजों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता एवं उनकी टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में मरीजों को रहने और खाने की व्यवस्था और परिवहन की सुविधा भी प्रदान की गई। इस नेत्र शिविर का फॉलोअप कैंप 5 अप्रैल 2025 को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारेहड़ा में आयोजित किया जाएगा। इसमें ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों की आंखों की दोबारा जांच की जाएगी। शिविर में स्वास्थ्य विभाग समेत स्काउट गाइड एवं अनेक स्वयं सेवकों ने भी सेवाएं दी। कोटपुतली के राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को किसान आंदोलन के प्रणेता और स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक की जयंती मनाई गई। जिला पार्षद मंजू रावत और प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. गुर्जर ने पथिक के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य डॉक्टर गुर्जर ने कहा कि विजय सिंह पथिक का स्वतंत्रता संग्राम और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष में अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सामंती ठिकानेदारों के शोषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके योगदान को और अधिक शोध व चर्चा के माध्यम से सामने लाने की जरूरत है। मंजू रावत ने पथिक के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अखबार राजस्थान केसरी के जरिए राजनीतिक चेतना जगाने का बड़ा कार्य किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जे.आर. गुर्जर ने कहा कि उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर बेजौलिया और बेंगू किसान आंदोलनों को नई दिशा दी। सहायक आचार्य विमल कुमार यादव ने कहा कि पथिक ने 84 प्रकार के करों को हटाने और किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर डॉक्टर भावना चौधरी, डॉक्टर उदयवीर तोसावर, प्रोफेसर चंचल कुमारी, प्रोफेसर ओम प्रकाश कपूरिया, प्रोफेसर चंद्रप्रभा, प्रोफेसर यामिनी यादव, राकेश सुंडा, रमेश कुमार गुर्जर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बहरोड के सोतानाला इंडस्ट्रीज एरिया में 6 बीघा भूमि पर ग्रीन एरिया डेवलपमेंट की शुरुआत की गई। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक दुष्यंत राजन ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत श्रीजी लेबोरेटरी मैनकाइंड फार्मा इकाई द्वारा 6 बीघा भूमि को गोद लिया गया है, जिसमें करीब 9000 पौधे लगाकर उनकी देखभाल की जाएगी। यूनिट हेड एन.एस. राव ने कहा कि हमारा उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और प्रदूषण मुक्त क्षेत्र विकसित करना है। उन्होंने सभी से अपील की है कि यदि एक पेड़ काटा जाए तो उसके बदले में कम से कम 2 पौधे जरूर लगाए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि वृक्षारोपण सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उपहार है। उन्होंने इंडस्ट्रीज, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ज्योति स्वरूप शर्मा, रीको नीम राणा, रीजनल मैनेजर राकेश कुमार सिंह, रीजनल ऑफिसर राजकुमार सहरा, इंडस्ट्री एसोसिएशन अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, सदर थानाधिकारी सीमा सिंसिनवार सहित कई उद्यमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिव अप अभियान की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले यह अवधि 28 फरवरी तक थी, लेकिन अब अपात्र परिवारों को स्वेच्छा से योजना से बाहर होने का अंतिम मौका दिया गया है। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि निष्कासित श्रेणी के परिवार जिला रसद अधिकारी कार्यालय, एसडीओ कार्यालय या उचित मूल्य की दुकान से फॉर्म लेकर अपना नाम हटवा सकते हैं। उचित मूल्य दुकानदारों को इस अभियान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर अपात्र परिवार तय समय तक नाम नहीं हटाते हैं तो उनसे 27 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से वसूली की जाएगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी होगी। जिला में गिव अप अभियान के तहत 1410 राशन कार्ड धारकों ने नाम हटवाए हैं, जिससे अब तक कुल 6295 सदस्य स्वेच्छा से योजना से बाहर हुए हैं। जिले की 401 उचित मूल्य दुकानों पर गिव अप अभियान के बैनर लगाए जा चुके हैं और सभी दुकानों पर नाम हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र उपलब्ध है। योजना के तहत आयकर दाता वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक, 4 पहिया वाहन मालिक, सरकारी, अर्ध सरकारी व स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक का पात्र है। विभाग ने ब्लॉक स्तर पर उचित मूल्य दुकानदारों की बैठकें आयोजित कर प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं। कोटपुतली, बहरोड के साथ साथ विराटनगर, पावटा, बानसूर और नारायणपुर में भी अभियान को गति दी गई है ताकि अपात्र लोग राष्ट्र हित में स्वेच्छा से अपना नाम हटा सकें।
श्री श्याम शक्ति मंडल कोटपुतली ट्रस्ट की बैठक श्री श्याम मंदिर में आयोजित हुई, जिसमें आगामी 5 मार्च को प्रातः 9 बजे से श्री खाटू श्याम जी की अखंड ज्योति पदयात्रा रवाना करने का निर्णय लिया गया। पूर्व संसदीय सचिव राम स्वरूप कसाना इस यात्रा को श्री श्याम पताका दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रस्ट के मनोज दीवान और घनश्याम शर्मा ने बताया कि कोटपुतली क्षेत्र के सभी खाटू जाने वाले श्रद्धालुओं से आईडी प्रूफ साथ लाने की अपील की गई है। बिना आईडी प्रूफ के खाटू धर्मशाला में प्रवेश संभव नहीं होगा। जो श्रद्धालु पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं वे 5 मार्च से पहले अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।